श्री गणेश जी का नाम लेते हुए अध्ययन आरंभ करते हैं। आज हम बात करेंगे भचक्र की। भचक्र, भ चक्र, भचक्र। भचक्र अर्थात इसको आप राशि चक्र कहते हैं। राशि चक्र अर्थात यह जो हमारी पृथ्वी है, यह पृथ्वी को एक भचक्र के रूप में हमने उसकी कल्पना की है। इस पृथ्वी को, धरती को हमने 360 अंश में इसकी नियति को निर्धारित किया है। बिल्कुल इसको वहाँ पर हमने इतना मान लिया है कि 360 अंश की यह हमारी पृथ्वी है। अब इसको एक सर्किल के रूप में, वृत्ताकार के रूप में जैसे हम पढ़ते आए हैं, पृथ्वी क्या है, एक गोलाकार गेंद की तरह है। इस प्रकार से पृथ्वी है हमारी। और इस पृथ्वी के क्या हैं, हम कर लेते हैं पहले 4 हिस्से, और 4 हिस्से करके फिर और इसके 4 हिस्से कर देते हैं। इस प्रकार से 4 हिस्से करते हैं। पहले 2 हिस्से करें, 2 के फिर 4 कर दिए, और यह अब 90 यह हो गया 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश। यह हमारा 4 90 अंश के त्रिभुज हमको मिल गए हैं। अब हमारी राशियां हैं 12 राशियां। 12 राशियों को की इसमें कल्पना की गई है इस भचक्र में। इसको भचक्र कहा गया है। ये जो आप गोला देख रहे हैं, यह गोला भचक्र है। भचक्र है, तो इस भचक्र को हम कैसे 12 भागों में विभाजित करें, और एक को हमें 3 भागों में विभाजित करना होगा। एक खंड को 3 खंडों में विभाजित करना होगा। इस प्रकार से 3 खंडों में विभाजित कर देंगे। थोड़ा बहुत इसमें डायमेंशन में छोटा बड़ा हो सकता है, उसमें आप इस प्रकार से हमने इसको विभाजित कर दिया है। अब इनको मिला देते हैं यहाँ मिडिल पॉइंट से। इस प्रकार से मिला दिया, सबको मिला देते हैं आपस में। यह हमारा भचक्र हो गया। अर्थात इसको हमने 12 जगह बांट दिया। अर्थात इसको 30 अंश, तो 12 हिस्से हैं, तो 30 अंश एक खाने का मान रखेंगे 30 अंश। तो यह 12 खाने हैं, 12 तिया 36, 30 अंश इसको रखते हैं। और इसी प्रकार से प्रत्येक खाने का मान 30 अंश है। तो 12 खानों का मान 360 अंश हो जाएगा। 12 इक्वल टू 12 इंटू 30 इक्वल टू 360 अंश या 360 डिग्री। इस प्रकार से यह हमारे पूरे पृथ्वी का यह मान है 360 इंच।
अब इसमें क्या है, इनको 12 भाव हम कहेंगे, 12 हाउस कहेंगे, 12 राशियाँ कहेंगे। यह 12 राशियाँ इस प्रकार से बनती हैं। अब इसमें जो पहली राशि बनेगी हमारी यहाँ पर, पहली राशि बनेगी यहाँ पर, वह बनेगी मेष राशि। मेष राशि बनी, यहाँ से यहाँ तक यह चलेगी, यहाँ से यहाँ तक चलेगी, यहाँ से यहाँ तक चलेगी, इस बिंदु तक, अर्थात इस बिंदु तक चलेगी तो यह हो जाएगी मेष राशि। तो इसके 30 अंश यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर यहाँ से यह यहाँ चलेगी, फिर इसके अगले 30 अंश पूरे हुए, और फिर यह वृषभ राशि हो जाएगी। इसको मेष कर देते हैं और इसको वृषभ कर देते हैं, वृषभ वृषभ ऐसे। और फिर यह 30 अंश चलेगी राशि, ये हमारी मिथुन राशि हो जाएगी, मिथुन, संक्षेप में लिख देते हैं। इसके बाद यह राशि बनेगी हमारी कर्क राशि। इसी प्रकार से ये 0 पॉइंट बिंदु है, ये 0 है, यहाँ पर 0 अंश, इसको बड़ा बड़ा कर, 0 अंश, 0 अंश हो गया, 0 अंश अर्थात 0 डिग्री। अब यह 30 30 30 ऐसे जुड़ता जाएगा इसमें। फिर यह 0 से चलेगा 30 पर, यह 30 अंश, फिर 0 से चलेगा 30 तक, फिर यहाँ पर 30 अंश हो जाएगा, अर्थात यह 60 हो जाएगा, 60, फिर उसके बाद 90 हो जाएगा, उसके बाद 120 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर ये कर्क हो गई, उसके बाद यहाँ सिंह हो जाएगी, यहाँ कन्या हो जाएगी, यहाँ तुला हो जाएगी, यहाँ वृश्चिक हो जाएगी, और यहाँ पर धनु हो जाएगी, मकर हो जाएगी, और यह हो जाएगी कुंभ, हो जाएगी मीन। इस प्रकार से ही यह राशियां आगे निरंतर बढ़ती रहेंगी। इस प्रकार यह राशियों का निर्माण हम करते हैं। इसको और अच्छे तरीके से बना देते हैं, थोड़ा सा सही नहीं हो रहा है। इस प्रकार से यह हमारी 12 राशियां हो जाती हैं। अब यहाँ 0 से हम चले हैं, 0 से चले हैं और एंटी क्लॉकवाइज चले हैं। इसमें ध्यान देना है, कैसे चले हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल ऐसी धारा में हम चलेंगे, इस दिशा में चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे, कैसे भी आप समझ सकते हैं। और इस प्रकार से हम चलते चलते यहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है 360 डिग्री। 360 डिग्री हमारी परिक्रमा, एक जो राउंड है कंप्लीट हो जाता है, और हमारा भचक्र भी कंप्लीट हो जाता है। राशि चक्र को ही भचक्र कहते हैं, जोडियक कहते हैं, जोडियक भी इसको कहते हैं। यह जोडियक है आपका, यह जोडियक हो जाता है। अब क्या होता है, इसमें हमारी जो राशियां हैं वह राशियां हमने यहाँ लिख दी, 30 अंश इनको सबको लिख दिया। और जैसे मैंने आपको बताया, 30 के बाद फिर अगला 30, अगला 30, किसी भी राशि का मान 30 से अधिक नहीं होगा, 30 अंश से अधिक नहीं होगा, और 30 अंश से कम भी नहीं होगा। हर स्थिति में 30 अंश एक राशि का मान होगा। अब एक राशि का मान 30 अंश है और राशियां 12 हैं, तो 12 राशियों में इनको बांटा गया है भचक्र को, तो 360 अंश का हमारा यह भचक्र हो गया है। अब यह 12 राशियां हैं, 12 राशियां बनती कैसे हैं उसके विषय में भी संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। 12 राशियां बनती हैं 27 नक्षत्र से। राशियां हो गई, राशियां, राशियां
पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, 12 राशियां हैं। और यह राशियां कैसे बनती हैं? कैसे बनती हैं? कैसे बनती हैं? कैसे बनती हैं? राशियां बनती हैं नक्षत्रों से। नक्षत्रों से राशियां बनती हैं। नक्षत्रों से राशियां बनती हैं। अब नक्षत्र कितने हैं? नक्षत्र संख्या 27, वैसे 28 हैं, लेकिन हम 27 ही लेते हैं काउंटिंग में। एक्चुअल जो गणना होती है 27 नक्षत्र में ही होती है। और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 12। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 12 दूनी 24, अब 3 रह गया, फिर 30 आया, 12 दूनी 24, फिर 6 आया, 12 25 60। यह हमारा आ गया। इसको छोटा करते हैं। यह पॉइंट होगा यहाँ पर 2.25, अर्थात 2.25 क्या होगा? नक्षत्र। 2.25 नक्षत्र की एक राशि बराबर एक राशि। 2.25 नक्षत्र बराबर एक राशि। एक राशि का मान कितना होगा? 2.25 नक्षत्र। अब नक्षत्र का मान कितना होगा वह भी हम आगे जानेंगे। और कुल नक्षत्र 27 और 12 राशियों में हमने इनको बांट दिया, तो 2.25 नक्षत्र की एक राशि हमारी बन करके उभर करके आई है। एक राशि का मान 2.25 नक्षत्र, और इसी तरह से 2.25, फिर यह हो जाएंगे 4.5 नक्षत्र, फिर 2.25, फिर 2.25, ऐसे इसको काउंट करेंगे मेष से लेकर के मीन तक, तो यह हमारे 27 नक्षत्र हो जाएंगे और 12 राशियां कंप्लीट हो जाएंगी। इस प्रकार इनको हमें याद रखना पड़ेगा। 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं, वह फिर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं राशियों में, राशियां फिर उनसे बनती हैं, वह भी सब विस्तार पूर्वक कैलकुलेशन कैसे कैसे आप करेंगे, आपकी समझ में कैसे आएगा। और मैंने आपको अपनी डेमो क्लास में भी बताया था कि मैं कुछ चीज़ें तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि उनकी थ्योरी, उनके सिद्धांत याद करने ही होंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी उनको मैं आपको उंगलियों पर बताऊंगा, उंगलियों पर गणना करना बताऊंगा। सूत्र आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, फॉर्मूला वह बताऊंगा, वह आपके आसानी से समझ में आएगी बातें। तो इसमें 12 राशियों का विभाजन, 12 राशियों का निर्माण और नक्षत्रों का किस प्रकार से विभाजन, किस राशि में कितने नक्षत्र होंगे और कितने अंश का एक नक्षत्र होता है, यह सब मैं आने वाले समय में आपको बताने वाला हूँ। और आप इसका भचक्र का, राशि चक्र का अध्ययन करें, अभ्यास करें, नोटबुक में प्रैक्टिस करें, और भी आप अपने तरीके से इसको और अधिक सरल तरीके से अपने याद रखने के लिए अपना सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में यह सारी बातें, सारी चीज़ें, विषय वस्तु और पाठ्य वस्तु समझ में आ रही होगी।